यार रेंट इतना बढ़ गया है, ये लैंडलॉर्ड अपने मॉर्गेज भरवा रहे हैं हमसे। भाई ये टेनेंट्स ने इतना गंद मचा रखा है ना, ना साफ सफाई करते हैं ना रेंट देते हैं, दिमाग खराब कर दिया इन लोगों ने हमारा। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। अब जिस तरह हर कॉइन के दो साइड्स होते हैं, इस आर्ग्यूमेंट के भी दो तरफा हैं। सो पहले हम बात करते हैं टेनेंट्स के साइड की। अब यार आप एक नए देश में आए हो और लैंडलॉर्ड आपसे आते ही पहले पूछता है कि भैया अपना क्रेडिट स्कोर दिखाओ, अपना लास्ट 3 पेड स्टफ दिखाओ, पिछले लैंडलॉर्ड का रेफरेंस दो और 3 महीने का एडवांस या कुछ केसेस में 6 से 12 महीने का एडवांस भी मांग लेते हैं। अगर इसके भी पार हो गए तो कुछ तो इतने नवाब हैं जो बोलते हैं कि भैया कम से कम आपकी सैलरी 90,000 होनी चाहिए साल की। मतलब एक रिक्रूटर कम था जिसने कैनेडियन एक्सपीरियंस के नाम पे गंद फैला रखा है और दिमाग खराब कर रखा है। ये लैंडलॉर्ड भी अलग डिमांड लेकर आ रहा है। रेंट लेना है तो रेंट लो, लेकिन ये सब कंडीशन का क्या मतलब है बॉस? देखो, ये बात तो सही है कि रेंट्स इन ओंटारियो स्पेसिफिकली टोरंटो आर लाइक क्रेजी। मतलब एक डब्बा जिसमें एक शीशा बना के किचन फिट कर दिया है, ये जनाब इस वक्त $2300 है 600 स्क्वायर फीट पे। हालांकि टोरंटो में एवरेज रेंट इस वक्त अराउंड $3000 है, लेकिन इसका हिसाब यहाँ से आप लगा सकते हो कि भाई ऐसे ऐसे कॉन्डोज मिल रहे हैं जो कि एक कंटेनर के साइज के, मतलब इसका मैं $1000 दे दूँ, उससे ज़्यादा मैं दे नहीं सकता। मुझे लगता था कि द्वारका के आर्किटेक्ट्स ही पीपा के बिल्डिंग बनाते हैं, लेकिन ये लोग अलग लेवल हैं बॉस। मतलब इनके तुम कॉन्डोज देख लो तो मतलब कंटेनर वाले जो घर होते हैं ना, वो भी आपको बंगलो लगेंगे। वैसे साइज तो मेरे को सेम ही लगता है इनका, क्योंकि कंटेनर ही है ये लिटरली। ऐसा लगता है कि लोगों के लिए नहीं, चूहों के लिए बनाया हुआ है। जैसे शेयर्ड ऑफिस स्पेस में होता है ना कि पर सीट आपको चार्ज करेंगे, बस वैसे इन्होंने बड़ा घर बनाया, उसमें से छोटे छोटे डिवाइड कर दिए। और अगर कहीं टेनेंट्स भिड़ गए लैंडलॉर्ड से, तो जहां लैंडलॉर्ड्स को करीब 6 महीने लगता है कोर्ट में केस कर दिया अगर तो टेनेंट्स को 1 साल लग जाता है या उसके भी ऊपर। और ये सब ऑन पेपर है। ब्रैम्पटन और मिसिसागा के लैंडलॉर्ड तो वैसे भी अलग लेवल है। एक खोपचे में इन्होंने दीवार लगा दी, उसको रूम का दर्जा दे दिया, 2 बेड लगा दिए, जिसको 3 रूम का बेसमेंट बोल के बेचते हैं ये लोग। $700 पर मंथ, शेयरिंग रूम, शेयरिंग बाथरूम। आ जाओ कनाडा। तो भाई हद तो टेनेंट्स के लिए इतनी मचा रखी है जिसकी हद नहीं है। हम यहाँ जहाँ बैठे हैं, आज मैं ग्लैड हूँ कि भाई मैं इंडिया से रेंट सब कुछ फाइनल करके आया हूँ। इंडिया में रेंट मैंने दे दिया था कि भाई वहीं से हम लोग बुक कर रहे हैं, वरना मैं तो यहाँ पे जहाँ पे अभी मैं रह रहा हूँ, ये जरा सा 1 BHK का, इसमें तो 1500-1600 में दे रहा होता। क्योंकि अभी हम लोग शॉपिंग क्या बोलूँ मैं, घर देख रहे हैं कि भाई हम लोग डाउनटाउन के पास मूव होना चाहते हैं, क्योंकि हमारा बहुत सारा काम अभी वहाँ पे रिलेटेड है। सो हम नहीं ढूंढ पा रहे। हमें लिटरली ये एग्जांपल्स मिल रहे हैं जो भगवान जाने क्या होगा इसमें। हमारे पास सामान इतना है, क्योंकि आर्ट वर्क्स वगैरह भी है और ये सेटअप वगैरह भी हमें करना होता है, तो इट्स प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल फॉर अस टू इवन मूव, क्योंकि 2300 से नीचे ढंग का कुछ भी नहीं मिल रहा और हमें लिटरली चाहिए 2 बेडरूम। टेनेंट्स का जो यहाँ पे लफड़ा है बहुत अलग लेवल हुआ पड़ा और सब परेशान है इस वक्त, एंड सैडली देयर इज नो सॉल्यूशन टू इट। अब देखो, हम टेनेंट्स का रोना तो एक तरफ है, जस्टिफाइबल भी है टू बी ऑनेस्ट, बट वी कांट कीप अ बायस कि भाई हम ही हैं जो सफर कर रहे हैं। लैंडलॉर्ड्स की भी बारी है अभी। क्या आपको पता है कि कनाडा में, स्पेशली ओंटारियो में, लैंडलॉर्ड का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? ओंटारियो टेनेंट एंड लैंडलॉर्ड बोर्ड। अब वैसे तो अगर लैंडलॉर्ड्स को अपना घर खाली करवाना है तो टेनेंट्स को करीब 60 दिन का नोटिस उनको देना होता है, लेकिन ये भी ऑन पेपर ही है। ये जरूरी नहीं कि टेनेंट्स इसको मान ले। अगर टेनेंट्स पड़ा भी है आपके घर पे, आप कुछ नहीं कर सकते उसको निकालने के लिए। काफी केसेस ऐसे निकले हैं जिसमें रेंटर्स ने 9 महीने रेंट नहीं दिया है और भोले भाले लैंडलॉर्ड्स हैं जो कुछ नहीं कर पा रहे। कुछ तो अपने खुद के घर में बेसमेंट में रहने लग गए हैं क्योंकि टेनेंट्स नहीं छोड़ रहे। जी हाँ, अपने घर में ही ना रेंट मिल रहा है ना जगह, तो वो सब जो सपने देख कर आ रहे हैं ना कि यहाँ के 5% डाउन पेमेंट कर देंगे न्यू कमर एज ए न्यू कमर, रेंट पे चढ़ा देंगे, मॉर्गेज निकाल देंगे, $2000 पर मंथ को INR में कन्वर्ट करेंगे और हम कुछ भी कर लेंगे। सड़क पे प्रोटेस्ट करने लग गए हैं लोग, जिन्होंने सारे ये बुकिंग कर रखी थी, रीलर्स की बातों में आ गए थे, फंस गए थे और मार्केट में ट्रेंड की डुप्ली लगाने की कोशिश करी थी और अब डूब रहे हैं। तो इतना हवा जो क्रिएट कर रखा है ना ये मॉर्गेज एजेंट्स ने, रियल्टर्स ने, कि भाई यहाँ पे ज़मीन ले लो, ये वो, तुम्हें आइडिया भी नहीं है लैंडलॉर्ड्स पे क्या बीत रही है इस वक्त, और सबकी लगी पड़ी है। और जैसे मैंने पहले बताया था कि लैंडलॉर्ड केसेस कैन टेक अराउंड 6 months, बट अगेन ये सिस्टम के हिसाब से है, ये ऑन पेपर है। कुछ केसेस तो 2 साल तक खिंचे हुए हैं। लैंडलॉर्ड अपने घर नहीं खाली करवा पा रहे ऑफ टेनेंट्स हु आर नॉट इवन पेइंग रेंट्स। लैंडलॉर्ड्स की एक और दिक्कत ये है कि जहां इंटरेस्ट रेट बढ़े तो इनको रेंट भी बढ़ाना पड़ता है। कुछ केसेस में मॉर्गेजेस जो उनकी 2000 थी अब 4000 तक शूट हो गई है और लोग पे नहीं कर पा रहे, क्योंकि इंटरेस्ट रेट के अलावा प्रॉपर्टी वैल्यूएशन में फ़र्क आ गया है। जो इनको कुछ लोगों को क्लोजिंग करनी थी
वो क्लोजिंग भी नहीं कर पा रहे और आज के डेट में लिटरली ओंटारियो में प्रोटेस्ट चल रहे हैं। घर पे कोई भी चीज़ खराब हो, टूट गई हो, पाइपलाइन जाम हो, गराज डोर, प्रॉपर्टी टैक्स, स्नो के टाइम पे रिपेयर्स, एवरीथिंग इज अप टू द लैंडलॉर्ड। तो बॉस, अगर आपको लगता है कि यहाँ $3000 रेंट मज़े में आ जाएंगे एक घर लेने के बाद, तो बॉस खर्चे की बस तुम वेट करो। जहाँ हम रहते हैं ना, वहाँ का लैंडलॉर्ड खुद आता है मशीनें लेके, कुछ भी रिपेयर हो या कुछ भी ख़राब हो रहा होता है, क्योंकि लेबर इतनी एक्सपेंसिव है। हर वीकेंड वो यहाँ पे आ जाता है जब भी हमें दिक्कत होती है। और ये तो फिर भी बेसिक हो गया। ये सब आप तब एज्यूम कर रहे हो जब आपके टेनेंट सही हो। आपका अभी तक जंगलियों से पाला नहीं पड़ा जो स्टूडेंट स्ट्रगल के नाम पे गंद फैला देते हैं घर पे, एंड दे आर वेरी वेरी शेमलेस। और स्टूडेंट्स की बात नहीं है, इवन फैमिलीज। ये पूरा रिपेयर का खर्चा आप इमेजिन नहीं कर सकते कि आपको कितने महीने का रेंट लग जाएगा, और वो रेंट जो शायद इन लोगों ने दिया भी ना हो। कैन यू इमेजिन क्लीनिंग दिस शिट आउट? सो बस ये था लैंडलॉर्ड्स और टेनेंट्स के कुछ किस्से और तकलीफें। मैं समझ सकता हूँ कि हर किसी का पर्सपेक्टिव अलग होता है, और इसीलिए हमने कंपैरिजन वीडियो बनाया ताकि आपको दोनों साइड का पता चले कि यहाँ पे एक रियलिटी है क्या। प्रैक्टिकल पॉइंट्स विद फैक्ट्स एंड प्रूवन केस स्टडीज इज व्हाट आई वांट टू शोकेस टू यू, क्योंकि मैं चाहता हूँ इन्फॉर्मेटिव वीडियो हो लेकिन वो बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरीज हो। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक दिस वीडियो, और इसको डू सब्सक्राइब द चैनल सो दैट हमें एक पुश मिले। शेयर विद योर फ्रेंड्स जो घर लेने का सोच रहे हैं, रेंटिंग का भी सोच रहे हैं, एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल। इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है व्हेन वी सी द नंबर्स ग्रोइंग अप। हमें लगता है कि हम कुछ ना कुछ सही कर रहे हैं। वी हैव अ डाइवर्स कंटेंट, इट्स नॉट जस्ट व्लॉग्स, इट्स ऑल्सो लॉट ऑफ इन्फॉर्मेटिव वीडियोज दैट वी आर डूइंग बिकॉज वी आर स्टेइंग हियर, एंड हमें अच्छा लगता है कि यार हमें एक नई चीज़ पता चली, चलो शेयर करते हैं, राइट? सो but we'll try always our best to share the genuine things, and we just need your support. Thank you so much for watching, and stay tuned.